आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे करोड़ रस की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है और करोड़ रस का बिल्कुल आसान उदाहरण क्या है। और इस वीडियो में हम आपको करोड़ रस के 3 प्रमुख उदाहरण बताएंगे। आपको जो सरल लगे वो याद कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़ रस की परिभाषा अथवा उसका उदाहरण बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। सन 2010, सन 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और सन 2020 की बोर्ड परीक्षा में करोड़ रस की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जा चुकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे आसान और सबसे सरल परिभाषा बताएंगे करोड़ रस की। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है जिसमें मैंने सभी रस व उनके स्थायी भाव, जी हाँ, सभी रस व उनके स्थायी भाव याद करने की धांसू ट्रिक बताई है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 9 रस और उनके स्थायी भाव याद करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं और उस ट्रिक को देख लेते हैं तो चलिए करोड़ रस की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक है। और मैंने वीडियो में बताया है सभी रस और उनके स्थायी भाव याद करने की ट्रिक। जब आप उसे देख लेंगे तो आपको करोड़ रस हो, चाहे हास्य रस हो, चाहे कोई भी रस हो, 9 रस आपके मान्य हैं। और एक अन्य रस भी है जिसे वात्सल्य रस भी कहा जाता है। उन्हें याद करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करोड़ रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करोड़ रस की निष्पत्ति अथवा उत्पत्ति होती है। अब करोड़ रस का महत्वपूर्ण और सबसे सरल उदाहरण यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। शोक बिकल सब रोबहि रानी उस समय का वर्णन है दिए गए उदाहरण में। जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है या राजा दशरथ जब प्राणों को त्याग देते हैं तब तीनों रानियां कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, ये तीनों रानियां शोक में विकल होकर या बहुत दुखी होकर के रोने लगती हैं। और अयोध्यावासी भी बहुत दुखी हैं। शोक बिकल सब रोवहि रानी और तीनों रानियां रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, वह तीनों रानियां अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, और वह बार बार भूमि पर पछाड़ मार मार कर रो रही हैं। तो यह उदाहरण आपको याद करने में भी आसानी होगी। और करोड़ रस का एक दूसरा उदाहरण जो कि बिल्कुल आसान है, कह सकते हैं आप बिल्कुल छोटा सा भी है और बिल्कुल आसान है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और यह उदाहरण बिल्कुल आसान है करोड़ रस का, इसे याद करने में भी आपको आसानी होगी। और दिए गए उदाहरण में उस समय का वर्णन है जब रावण के द्वारा सीता हरण हो जाता है तब भगवान राम और लक्ष्मण हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी सभी जीव जंतुओं से, सभी पशु पक्षियों से, सभी पेड़ पौधे लताओं से पूछते हैं कि क्या आपने मृग नयनी यानी जिसके नेत्र किसके समान हैं, मृग के समान हैं, हिरण के समान हैं, ऐसी मेरी सीता को देखा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयनी। और इस उदाहरण को याद करने में भी आपको आसानी होगी। और करुड़ रस का अगला और महत्वपूर्ण उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस दिए गए उदाहरण में उस समय का वर्णन है जब महाराज दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार का वध हो जाता है। तब उनके माता पिता भगवान को कोसते हुए क्या कहते हैं, मणि खोए भुजंग सी जननी। जिस प्रकार से किसी सर्प की मणि खो जाती है तो वह क्या करता है, फन सा पटक रही थी शीस, वह अपना फन पटक पटक कर अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार से जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला कि राजा दशरथ के द्वारा उनका पुत्र मारा गया है तो वह भी उसी प्रकार से उसी सर्प की भांति, जिस प्रकार किसी सर्प की मणि खो जाए तो वह अपना सर पटक पटक कर फन पटक पटक कर अपने प्राणों को त्याग देता है। श्रवण कुमार के माता पिता भी अपना सर पटक पटक कर भगवान को कोसते हैं और क्या कहते हैं कि क्या न्याय आपने किया है, और वह प्राणों को त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं, अपने प्राणों को त्याग देते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इस वीडियो के द्वारा आपने जाना करुण रस की परिभाषा अथवा लक्षण और साथ ही करुण रस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जिसमें का पहला उदाहरण है शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। दूसरा उदाहरण है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और तीसरा उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और इन उदाहरणों में से आपको कोई एक उदाहरण याद कर लेना है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो के द्वारा अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब आपको तैयारी आरंभ कर देनी है। और चैनल के साथ जुड़ करके आप इसी तरह के वीडियो देखकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।